गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और शायद ये इस थर्ड चैप्टर की आज की लास्ट क्लास हो, उसके बाद शायद हम इसको ना पढ़े, फिर हम आपका फोर्थ चैप्टर पढ़े। कोशिश करेंगे इसको आज खत्म करने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपका देख लेते हैं पोल रिजल्ट पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में आपसे जो है वो वैसे तो 2 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जो पोल रिजल्ट बनता है वो एक ही सवाल का बनता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था उनके नाम है प्रियंका, साधना, शबनम, आरुषि, नैना, विनेश, सोनिया, हेमलता, शशि और प्रिया, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन विधि पर आधारित क्वेश्चन था। तो इट मींस आप सभी बच्चों ने प्रतिस्थापन विधि के सवाल को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करके उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, तो उम्मीद है कि उसमें भी आप ऐसे ही अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं। बीज गणितीय विधि हमने पढ़ी थी क्या करने के लिए, तो अपने जो हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उनको हल करने के लिए। प्रतिस्थापन विधि हम कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में। लेकिन विलोपन विधि सॉल्व करने से पहले एक चीज है जो हम सीखेंगे, वो है समाधान का सत्यापन। अब ये समाधान का सत्यापन क्या होता है? मान लो आपने जो है वो विलोपन विधि का इस्तेमाल किया, आपने जो है वो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया और अपने चरों की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, है ना। अपनी विधि लगा करके चरों का मान ज्ञात किया। पर पता कैसे करेंगे कि हमने जो चरों का मान निकाला है वो सही है या फिर गलत है? तो इसका पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो हमें यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा गया है, बताओ क्या x बराबर है 10 और y बराबर है 30 दिए गए समीकरण का हल है? ये आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा चलो अब पता करेंगे। अब पता करने के लिए ऐसे तो हम नहीं करेंगे कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया और फिर जो है वो x और y की वैल्यू निकाली, इससे तो सवाल और लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको चेक करने के लिए कहा जाता है, अगर तो आपको निकालने के लिए बोला है कि x और y का मान निकालो, तब तो आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। पर जब आपको बोला है कि सिर्फ चेक करो, बस इतना पता करो कि ये इसके हल है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका पता करना बहुत आसान होता है। जो आपको x की वैल्यू लिखी है उसको पहले लिख लो, x बराबर है 10 के और y बराबर है 30 के। अगर x बराबर है 10 और y बराबर है 30 इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का हल होगा, तो इनकी वैल्यू को जब हम यहाँ पर डालेंगे, जब मैं पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में x और y की वैल्यू को डालूंगी, तो मुझे जो है लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। कब? अगर ये इसका हल होगा। अगर इसका हल ये नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर भी नहीं आएगी। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? सिर्फ इतना कि आपको अगर ये पूछा जाए कि चेक कीजिए ये इसका हल है या नहीं है, तो चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने एक्स और वाई की वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू को पहले समीकरण में डालेंगे। किसी में भी डाल सकते हो, एक में ही डालना है, दोनों में डालने की वैसे जरूरत नहीं होती, पर चेक कर सकते हो, दोनों में भी डाल सकते हो, ठीक है। 5 ऐसे का ऐसा, x की वैल्यू 10 है तो x की जगह पे 10 लिखा, माइनस का निशान, y की जगह पे 30 है तो y की जगह पे 30 लिखा, बराबर में 20 पहले से लिखा गया था तो मैंने इसको ऐसे कैसा लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 10 से 50 माइनस का 30 बराबर में 20 था, तो इसको ऐसे कैसे ही उतारते गए, 50 में से 30 गए तो 20 आता है और बराबर है कि उस तरफ भी 20 ही लिखा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इट मींस ये जो भी दिया गया है x बराबर है 10 और y बराबर है 30, ये समीकरण का हल बताओ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई ना, दोनों आपके बराबर है कि इस तरफ और उस तरफ वाली चीजें बराबर आ गई, तो हम कहेंगे हल होगा। लेकिन मान लो अगर ये इसका हल नहीं होता तो आपके साथ क्या होना था? तो यहाँ पर 20 नहीं आता, यहाँ बराबर के उस पार तो पहले से 20 लिखा है तो ये तो 20 ही रहेगा। लेकिन अगर ये इसका हल नहीं होता, मान लो ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, इसको चेक करो कि ये इसका हल है कि नहीं है, तो हम क्या करते? x की जगह पे 20 लिखते और 5 दूनी 10 होता है, ये आ जाता 100 और 100 में से 30 गए तो आ जाता 70। अब यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 20 था,
तो हम कहते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, इसका हल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज बराबर आ चुकी थी, दोनों तरफ जो है वो 20 और 20 था, तो हम कहेंगे x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 30 इस समीकरण का या इन दोनों समीकरणों का हल है। तो बस इतना सिंपल होता है हल को चेक करना कि सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपनी विधि को स्टार्ट, जो है विलोपन विधि। इसके नाम में ही इसका पूरा का पूरा जो चीज है वो छुपी हुई है। सबसे पहले ये कह रहे हैं इस विधि में हम एक चर को हटाते हैं और दूसरे चर का मान प्राप्त करते हैं, इसका नाम है विलोपन विधि और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन का मतलब ही होता है कि हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसको खत्म करना है। ठीक है, इसको जो है वो एलिमिनेट करना है, इसको जो है वो हमने खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए, किसी भी चीज को खत्म करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, पहले उनको सीखेंगे ताकि आपका जो है वो क्वेश्चन इजी लगे। ठीक है, सबसे पहले अपना पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी क्या करो, विलोपन विधि का इस्तेमाल करो और इस समीकरण को हल करो। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या ये समीकरण अपने मानक रूप में है। अब ये मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप होता है समीकरणों का जिसको हम लिखते हैं a1x जमा b1y जमा c1 बराबर में 0, और इसको लिखेंगे a2x, याद है सभी को मानक रूप, बहुत पहले पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा था। a2x b2y जमा c2 बराबर में 0। तो हमने देखा पहला समीकरण तो मानक रूप में था, लेकिन दूसरा समीकरण तो मानक रूप में नहीं है। तो चलो मुझे फटाफट से दूसरे समीकरण को इसके मानक रूप में लिख करके बताओ, फटाफट से। x माइनस 2y प्लस नहीं -7, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 9x ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये 2y उठ के उसकी तरफ जाएगा तो 2y यहाँ जमा का है, वहां गया तो माइनस का बन गया, 7 यहाँ पे जमा का है, इसको भी उस तरफ लेके जाओ तो ये बन जाएगा -7 और बराबर में 0। ये होता है मानक रूप। मानक रूप में कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ हमने बहुत पहले ही सीख लिया था। ठीक है, जिसके मानक रूप में इसको बदल दिया। अब यहाँ से हमने अपनी विधि को शुरू करना है। पहले इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं कि रूल क्या क्या होने चाहिए इस विधि के। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे माइनस के 5x को खत्म करना है, बिल्कुल इसको 0 के बराबर लेके आना है, तो मैं इसके साथ ऐसा क्या करूं कि ये 0 बन जाए। ऐसा मत बोलना कि 0 गुणा कर दो, गुणा नहीं, कुछ ऐसा करो कि 0 बन जाए। गुणा 0 मत कहना, उसके अलावा कुछ। -5 +5 -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। ठीक है, सिर्फ 5 x। तो अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर हमें अपने किसी भी संख्या को -5 हाँ क्या हो गया, फिर से बोलो। +5 यस मैम। -5x था ना, इसको हमने 0 बनाना है तो प्लस का 5x इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, चलो अब इससे हमने ये पता किया कि अगर हमें किसी भी चीज को 0 बनाना है, किसी भी संख्या को 0 के बराबर लेके आना है, तो वो उसके साथ हमें एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल उसी की तरह हो, उसी की बराबर हो। जैसे कि पहले से 5x लिखा था तो मैंने भी जो है वो 5x ही लिखा, ना मैंने यहाँ पे अकेला 5 लिखा, ना मैंने यहाँ पे 5y लिखा। 5x था तो मुझे 5x लिखना पड़ा। तो संख्या होनी चाहिए बराबर, लेकिन अगर हमें इसको 0 के बराबर लिखना है तो चिन्ह कैसे होने चाहिए, साइन कैसे होने चाहिए, बताओ। -+। कैसे हैं ये, एक जैसे हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है, बिल्कुल। तो बस यही दो रूल्स, इन्हीं 2 रूल्स का इस्तेमाल करते हुए विलोपन विधि चलती है कि संख्या अगर बराबर नहीं है बच्चों, हाँ बोलो। मैं इसको -5x और +5x क्यों लिया? अच्छा फिर से मैं बताती हूँ, रुको। ठीक है, फिर से बताती हूँ। मैंने कहा यहाँ पर कि अगर मुझे माइनस के 5x को 0 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं।
ठीक है, तो गुणा आप बोलोगे इसको 0 से गुणा कर दो, पर गुणा नहीं करना है, कुछ ऐसा इसके साथ लिखो कि ये 0 बन जाए। तो मैंने कहा अगर मैं माइनस के 5x में जमा का 5x लिख दूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5x में से 5x को माइनस करना है तो ये कट जाएगा और ये 0 बन जाएगा। बताओ अभी क्लियर हुआ? मैम -5x की जगह और कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अरे पर लेना क्यों है, मतलब किस लिए लेना है? आप 0 बनाने के लिए ले। 0 बनाने के लिए तो देखो 5x से लेना पड़ेगा ना प्लस का। अच्छा कुछ और लेना है, मान लो मैं यहाँ पे लेती 7y। अब 7y को 0 बनाने के लिए क्या लूं, क्या करूं मैं इसके साथ? -7y। -7y। और बताओ आपको कुछ और सवाल? नो मैम। यही था? हाँ कुछ भी ले सकते हो, मतलब मैं नहीं कह रही कि मैं तो बस एक आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि क्या करना होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि माइनस के 5x के साथ कुछ ऐसा करो कि वो 0 बन जाए, तो उसमें हमने जोड़ दिया 5x को। तो हमने यहाँ से सीखा कि अगर किसी चीज को बिल्कुल खत्म करना है, जड़ से हटाना है, उसको 0 बनाना है, तो संख्या बराबर होनी चाहिए और साइन जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो जो आपकी विलोपन विधि है वो इसी रूल पे काम करती है। तो हमने देखा कि हमारा जो पहला समीकरण है और जो दूसरा समीकरण है, ढूंढो कि यहाँ पर सबसे पहले तो सेम सेम चीजें हैं कौन। जैसे कि पहले देखो कि x x वाली चीजें कौन है और y y वाली चीजें कौन है, क्योंकि हमने एक चर को हटाना है। या तो हम x को जड़ से खत्म करेंगे या तो हम y को जड़ से खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए रूल क्या है, तो रूल ये है कि संख्याओं को बराबर करो, चिन्हों को अलग करो, ठीक है? तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं x को यहां से हटाती हूँ, ठीक है? मैंने क्या करना है, मैंने कुछ ऐसा करना है कि x जो है वो मेरा खत्म हो जाए। तो मैंने देखा कि जो हमारा x है उसके पास संख्या क्या बराबर है, बताओ? ऊपर है 3x, नीचे है 9x, क्या संख्या बराबर है? नो मैम। नहीं है। क्या उसके चिन्ह अलग अलग हैं? नहीं है। नो मैम। ये भी नो जमा मैम। का, ये भी जमा का। तो हमें यहाँ पे दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले हमें जो है वो इस x वाली चीजों को बराबर करना पड़ेगा, मतलब कि या तो दोनों को ही 3x बना दो या तो दोनों को ही 9x बना दो, ठीक है? अब हमने देखा कि 9 को अगर 3 बनाने चलेंगे, अगर मैं चाहूं कि मैं 9 को 3x बनाऊं, तो मुझे यहाँ पे बटे में 3 करना पड़ेगा, और फिर अगर इसके बटे में 3 किया तो सभी के बटे में 3 करना पड़ता है। अब ऐसे अगर बटे करने लग गए तो फिर तो हमारा सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा ऊपर कर दें गुणा। हाँ गुणा कर देंगे, ठीक है? गुणा कर देंगे, भाग नहीं करेंगे। भाग करेंगे तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई, अपने सवाल को टफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा 9 को तो भाई 3 नहीं बना सकते, 3 बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा, भाग करेंगे तो सवाल मुश्किल बन जाएगा। तो क्यों ना हम 3 को ही 9 बना देते हैं। अब कैसे आपका 3 जो है वो 9 बन सकता है? अगर हम क्या करें इसमें, 3 गुना 3। 3 की गुणा करें। बिल्कुल, अब हमने 3 से गुणा करना है। 5 और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ 4 को नहीं, सुन लो पहले, सुन लो, ठीक है? तो हमने सोचा कि इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, पर हम तो भाई समीकरण के साथ कर रहे हैं, कुछ समीकरण चल रहा है ना यहाँ पे, अकेला तो नहीं है। 3x अकेला तो नहीं है, 3x जो है वो समीकरण का हिस्सा है। तो हमें पता है कि अगर हम किसी क्या कहते हैं, समीकरण के किसी एक चीज के साथ गुणा करवाते हैं तो पूरे के पूरे समीकरण के साथ गुणा करवानी ही पड़ती है। इसलिए समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, पहले तो मेरी चीज फिर से रिपीट करती हूँ, 3 से क्यों गुणा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे संख्या को बराबर बनाना है। पहला रूल अपना जो है वो सेटिस्फाई करवाना है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि 3 जो है वो 9 बन जाए, क्योंकि जब तक 3 9 नहीं बनेगा ना तब तक हम इसको जो है वो इसका विलोप नहीं कर सकते, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दिया। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, तो लिखते हैं नीचे। अब क्योंकि ये समीकरण है तो पहले अपना समीकरण लिखो और उसको जो है वो ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है? समीकरण लिखो और उसको क्या करो, उसको जो है वो ब्रैकेट में डाल दो ऐसे।
और बाहर जो है वो 3 से इसकी गुणा करवाओ। ठीक है, समीकरण लिख दिया हमने ऐसे का ऐसा, और बाहर जो है वो 3 से इसकी हम गुणा करवाएंगे। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। अब जब ये 3 है, जब ये गुणा करेगा तो ये बारी बारी से सभी के साथ गुणा करेगा। ऐसा मत करना कि 3 को 3 से गुणा करवा दिया और बाकी किसी से गुणा करवाया ही नहीं, क्योंकि समीकरण कहता है अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर सभी के साथ करो, या तो फिर किसी के साथ मत करो। अगर कुछ गुणा कर रहे हो तो सभी के साथ करो, नहीं तो फिर करो ही मत। ठीक है, तो हमने कहा भाई गुणा करना तो जरूरी है, 3 को तो 9 बनाना जरूरी है, तो चलो सभी के साथ गुणा करते हैं। इस 3 को जब इस 3 से गुणा किया तो ये बन गया 3 3 9, x का x ऐसे का ऐसा। 3 को जब माइनस के 5 से गुणा किया तो ये बन जाएगा 5 3 15, और y ऐसे का ऐसा। और 3 को जब 4 से गुणा किया तो ये बन जाएगा माइनस का 12 बराबर में 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन चुका है। ठीक है, समीकरण नंबर 3 जो है वो हमारा बन चुका है। अब हमने देखा कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, इनके पास जो x x वाले चीजें हैं उनकी जो संख्या है वो बिल्कुल बराबर है। इसके पास भी 9x, इसके पास भी 9x, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, हमने संख्याओं को बराबर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 और 3 की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 को नहीं देखेंगे क्योंकि एक ही जो है वो 3 बना हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, जैसे आप प्लस माइनस करते हो वैसे करना है। तो पहले मैंने अपना तीसरा समीकरण लिख दिया, आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हो। मैंने लिखा 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर में 0। अब x के नीचे x, y के नीचे y, और संख्या के नीचे संख्या ही लिखनी है। तो मैं अपना दूसरा समीकरण लिखूंगी। दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर में 0। ठीक है, अब हमने इसको हल करना है। तो हल करने के लिए बहुत आसान है, पहले अपना हमने समीकरण जो है वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने समीकरण लिख दिया और इसके नीचे ऐसा बटा लगा देंगे, जैसे प्लस माइनस कैसे करते हो ना बचपन में कैसे करते थे वैसे करेंगे। ठीक है, हाँ अभी सुन लो, अभी बता रही हूँ, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई इसमें हुआ क्या, इसमें जो हमारी संख्या थी वो तो बराबर हो गई, ये भी 9x ये भी 9x। अगर इसको हम ऐसे ही हल करें तो ये जमा का है, ये भी जमा का है, ये तो जुड़ के 18x बन जाएंगे। तो हमने तो इसको हटाना था, ये तो हटा ही नहीं, ये तो और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये कि कुछ इसमें अभी कमी है। कमी किसकी थी, कमी इस चीज की थी कि इनके साइन सेम थे। अभी मेरी बात सुन लो, पहले सुन लो। इनके साइन सेम थे, लेकिन हमारी जो कंडीशन कहती है वो ये कहती है कि बच्चों चिन्ह जो है वो अलग होने चाहिए। ठीक है, संख्या बराबर होनी चाहिए लेकिन चिन्ह अलग होने चाहिए। संख्या बराबर नहीं थी, हमने गुणा करवा के संख्या बराबर कर दी। ठीक है, अब साइन भी सेम नहीं है, साइन सॉरी अलग नहीं है, सेम है, तो साइन भी अलग करने पड़ेंगे। तो साइन अलग करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, आपका जो ये 9 है जो जमा का है, इसके पास अपना खुद का साइन इस वक्त जमा का है, तो आप इसको अपनी मर्जी से नया साइन दोगे जो कि जमा का उल्टा होगा। प्लस का उल्टा तो माइनस होता है। तो ये जो लाल रंग का माइनस है ये मैंने इसको दिया अभी अभी, क्योंकि मुझे इसके साइन जो है वो डिफरेंट चाहिए थे, अलग अलग चाहिए थे। 9 के पास खुद का साइन था जमा का, लेकिन अगर इसके पास जमा का निशान रहे, ऊपर भी जमा का निशान है, तो ये तो 18 बन जाएंगे। तो हमें साइन अलग करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस का निशान दिया। अब फिर से वही चीज आ गई कि हम समीकरण के साथ कुछ कर रहे हैं, तो अगर 9 के साइन को उल्टा किया तो फिर सभी के साइन को उल्टा करो। ठीक है, अगर 9 के साइन को बदल रहे हो, 9x के साइन को बदल रहे हो, तो फिर सभी के साइन को बदलो। तो यहाँ पे माइनस का 2y था, इसके पास माइनस का साइन है, तो इसको नया साइन कौन सा मिलेगा, प्लस का। इसके पास माइनस का निशान है 7 के पास, इसको नया साइन कौन सा मिलेगा, माइनस। क्यों माइनस, क्यों? ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। जमा का निशान था, नहीं चाहिए था क्योंकि साइन सेम थे, साइन अलग चाहिए होते हैं तो अलग कर दिए। ठीक है, अब 9x का साइन अलग किया है तो सबका करो। माइनस के 2y के पास अपना खुद का साइन माइनस का था, हमने उसको नया साइन जमा का दिया। माइनस के 7 के पास अपना खुद का साइन माइनस का था, हमने उसको नया साइन जमा का दिया, क्योंकि करना पड़ेगा, क्वेश्चन का ये रूल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप माइनस करते हो वैसे ही करेंगे। ये माइनस का 9 है, ऊपर वाला 9 जमा का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे,
कैंसिल हो जाएंगे, 9x से 9x कट गया, x वाली टर्म खत्म हो गई। अब हमने इसको पूरी तरह से इसका विलोप कर दिया, इसका विलोपन हो चुका है, x जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो है वो 15 है माइनस का, और नीचे जो 2 है वो माइनस का है कि जमा का है, फटाफट बताओ। जमा का। मैम जमा का। बिल्कुल, क्योंकि अब हमने पुराने चिन्हों को नहीं बल्कि नए चिन्हों को देना है, तो अब 2 जमा का बन गया है और 15 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 15 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 15 में से 2 को घटाया तो ये आ गया 13y, और साइन किसका आएगा बताओ? माइनस का। माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है। माइनस का 12 और 7, बताओ इसको क्या, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? -5 आएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब y को हमने अकेला छोड़ना है, तो वो तो हमने काफी अच्छे से सीख लिया है भाई। माइनस का 13y है यहाँ पे। हाँ मैम बोलो। जो आपने 9x से 9x काटा तो उसमें तो 0 आया, और हाँ। जब आपने माइनस माइनस का किया और प्लस का चिन्ह लगाया तो आपने 13y क्यों किया? क्योंकि देखो 15 माइनस का है ना, और जो 2y है वो जमा का है, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो 15 में से 2 गए तो 13 आते हैं, माइनस करा 13 आया। अब माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही आएगा। ठीक है, बोलो यही सवाल था कि कुछ और था? मैम एक बार और समझा दो। बताओ आपका क्वेश्चन क्या, पहले वो रिपीट करो कि 13 के पास माइनस कैसे आया ये। नहीं, जैसे आपने प्लस और प्लस के नीचे फिर माइनस किया, ऐसे आपने -15y और उसके नीचे -2y और फिर प्लस का साइन चेंज हो गया, तो आपने माइनस का 13y क्यों किया, 17y क्यों नहीं किया? क्योंकि 15 का साइन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 15 का साइन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। 2 का साइन प्लस का हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बन गया है, माइनस का 15 और जमा का 2। ठीक है, ये ऐसा बन गया है। अब हमने इनके बीच में क्या करना है, पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो 15 माइनस का है, 2 जमा का है, प्लस माइनस माइनस। मैम समझ समझ गए? गई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता तो इनको हमने घटाना था, घटा करके 13 आ गया, और 15 के पास माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हमने y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी। तो y को अकेला छोड़ दिया, 5 उधर गया तो जमा का बन गया। अब y को फिर अकेला छोड़ो तो 5 यहाँ पे और माइनस का 13 इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है वो y की वैल्यू मिल गई -5/13। अब ये माइनस का 13 क्यों उठा? क्योंकि देखो y के साथ माइनस का 13 गुणा कर रहा था। हम कभी भी ऐसा नहीं देखते हैं कि 13 के, चलो ये तो देखते हैं कि 13 के पास साइन कौन सा है, तो हमने देखना होता है, लेकिन मेन चीज हम ये देखते हैं कि हमारी जो ये संख्या है वो y के साथ असल में कर क्या रही है। तो माइनस का 13 y के साथ गुणा कर रहा था, तो इसलिए जब मैंने इसको उठाया, किसको उठाया? तो पूरी संख्या को उठाया, माइनस के 13 को उठाया, और जब इसको उधर भेजा तो भाग किया। ऐसा मत सोचना कि ये था ऐसा माइनस का 13y, तो 13 जो है वो वहां जाकर के जमा करेगा, ऐसा गलत हो जाएगा। 13 वहां जाके जमा नहीं करेगा, क्योंकि देखो माइनस का 13 y के साथ क्या कर रहा है? तो y के साथ वो गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा। ठीक है, अच्छा ये कब वहां जाके प्लस करता? अगर ऐसा लिखा होता y -13 बराबर है 5, तब हमारा जो 13 है वो 5 के साथ जाता और वहां पे जाके जमा कर देता। लेकिन क्योंकि ये y के साथ गुणा कर रहा था, तो जब वहां जाएगा तो अपने साइन को उठा के लेके जाएगा और भाग करेगा, क्योंकि यहाँ पे 13 y के साथ गुणा नहीं कर रहा, माइनस का 13 y के साथ गुणा कर रहा है। तो जब इसको उठाओगे तो माइनस का 13 ही उठ के उस तरफ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू तो कहीं से भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले समीकरण में डालो, दूसरे समीकरण में डालो, तीसरे समीकरण में डालो, किसी भी समीकरण में डाल लो, आपको जो है वो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू डाल देते हैं पहले समीकरण में। पहला समीकरण हमारे पास है 3x -5y -4 बराबर है 0। हमने अभी किसकी वैल्यू निकाली है? y की। ठीक है, तो x को ऐसे कैसा रखो, 3x जो है वो ऐसे कैसा ही रहेगा, और y की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो। y की वैल्यू थी -5/13। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, और -4 ऐसे का ऐसा बराबर में 0।
अब हमें पता है कि इन सवालों को कैसे हल करते हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने ऐसे ही सवाल जो है वो हल किए थे, है ना? याद है सभी को? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, 3x ऐसे का ऐसा। सबसे पहले देखो कि 5 और 13 क्या ये कट सकते हैं? हमने कहा नहीं कर सकते, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देते हैं। 5 5 6 25 बटे में 13 ऐसे का ऐसा माइनस का 4 बराबर में 0। अब इसके बटे में 13 है, तो हमें सभी के बटे में किसी ना किसी तरह से 13 लेके आना है। फिर से वही हर जो है वो बराबर करने पड़ेंगे। तो ये आ गया 3x बटे 1 गुणा 13। अब नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना ही पड़ेगा। माइनस का निशान 25 बटा 13 ऐसे का ऐसा, माइनस का 4 है, इसके बटे में 1 है, तो इसको भी 13 से गुणा करो, और यहाँ पर भी 13 बराबर में 0। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 13 तिये 39 x माइनस का 25 और 13 चौके 52 52। और क्योंकि इन तीनों के ही बटे में 13 आना था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 13 लिख दिया बराबर में 0। अब क्योंकि तीनों के ही बटे में 13 है, तो हम इस 13 को यहां से उठा करके उस तरफ भेज सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण बच गया 39x 39x माइनस 25 माइनस 52 बराबर में 0। क्योंकि 13 जो है वो यहाँ पे भाग कर रहा था, वहां जाके गुणा करेगा वहां पे तो 0 बन जाएगा। ठीक है। अब 39x x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐसे कैसा रखो, इनको आपस में जोड़ दो। तो ये आ जाएगा 5 2 7। ठीक तो है ना? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अच्छा, गड़बड़ हुई। माइनस के 5 को माइनस से 5 से गुणा किया तो जमा का 25 आता है। माइनस माइनस था ना, तो इसलिए जमा का 25 आएगा। ठीक है। अब इनको माइनस करना पड़ेगा। करो जरा, 52 में से 25 को माइनस, कितना आ रहा है? 33। 37 नहीं आना चाहिए, देखो जरा। मैम 33। 5 नहीं, 7 तो आएगा। 7 5 12 होता है। मैम 27। हाँ मैम 27। 33 कैसे आ रहा है भाई? आप मैम माइनस कैसे 27। कर रहे हो? उल्टा पुल्टा। अब मुझे माइनस नहीं, अब तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा माइनस भी। देखो, ये 52 है, ये 25 है। 5 2 में से 5 घट सकता है कभी? नहीं घट सकता, तो कैसे घटा रहे हो? है यहाँ से हंसल जाएगी, 12 बनेगा। 7 यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 2 गए 2, 27 0। और x की वैल्यू निकालो अगर, तो वहां पे 27 जाएगा तो जमा का बन जाएगा, यहाँ पे 39 जाएगा तो भाग करेगा, 3 से कट जाएंगे। 9 तिये 27, 13 तिये 39, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 बटे में 13। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सवाल, जो कि थोड़ा सा लंबा था। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे करने को भी आ सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतने ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस करने आएंगे। तो अभी के लिए हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है। तो एक और सवाल कर लेते हैं बिल्कुल फटाफट से। ये सवाल तो बहुत आसान है, इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर हमें कहा है x और y का मान निकालने के लिए, तो मैंने देखा भाई यहाँ पर अगर तो मैं x को घटाना या x को एलिमिनेट करना चाहूं, x का विलोपन करना चाहूं, तो मुझे फिर इनके साइन बदलने पड़ेंगे। लेकिन वही मेरी नजर y पे पड़ी, तो मैंने देखा यार y के साथ तो मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y के पास जो संख्या है वो भी सेम है ना, और जो चिन्ह है वो पहले से ही अलग अलग है। तो अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए, आपको पहले से ऐसी चीज अगर दिख जाए कि संख्या जो है वो सेम आ रही है और साइन जो है वो अलग है, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने सवाल को हल करो। तो मैंने देखा कि x और x था, x में x जोड़ा तो 2x आ गया। y ऊपर जमा का है, y नीचे माइनस का है, तो ये तो खुद ही कट जाएंगे। और यहाँ पर 14 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आ गई 18 बटा 2, और x हमें मिल गया 9 के बराबर। और अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो x प्लस y बराबर है 14। इसमें हम डालते हैं x की वैल्यू को, 9 जमा y बराबर है 14। y की वैल्यू निकालो तो 14 माइनस 9, और y कितना आ गया? मैम 5। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। अगर आपको कभी दिख जाए कि आपका जो है वो
ऐसा कुछ देखो, चर तो दो ही होते हैं, तो एक्स वाई या तो कोई इंग्लिश की चीजें। अगर मैं एक्स को हटाना चाहती, अभी एक्स को हटाने की कोशिश कर रही होती, तो मुझे इनके जो है वो चिन्ह बदलने पड़ते, है ना, साइनों को बदलना पड़ता। लेकिन मैंने एक्स को कहा कि एक्स को रहने दो, वाई के साइन पहले से ही चेंज है, चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने वाई की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए अभी इस सबके बाद एक सवाल करेंगे हम, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वो उसको अच्छे से करना, पूरी उसकी प्रैक्टिस करना, फिर और भी क्वेश्चन हम पूल में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख चुका होगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि x माइनस वाई बराबर है 8 और x जमा y बराबर है 16। अब इसमें बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको अगर मैं हिंट दूं तो y वो चीज है, यहाँ पे आप y का विलोप करो, ज्यादा भी हिंट नहीं दूंगी, इतना सा हिंट दे दिया कि y का विलोप करो। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो देना है आपने पोल में। अभी इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, जल्दबाजी में गलत मत करना भाई। वाई का विलोप कर दो इसमें। ठीक है, जिसने कर दिया है पोल में आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, क्योंकि वाई के पास साइन पहले से ही अलग है और संख्या पहले से ही सेम है, तो ये तो यूं ही कट जाएगा, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। चलो मैम। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं, शाबाश बच्चों। ओके ओके, ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, 34 तक मैं वेट करूंगी, 2 मिनट में सवाल, क्योंकि इतना छोटा सा सवाल है भाई। 34 तक वेट करूंगी, फिर पोल एंड हो जाएगा, किसी के लिए भी वेट नहीं किया जाएगा, तो जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसमें ना गुणा करनी है ना कुछ करना है। वाई की वैल्यू चुटकियों में निकल जाएगी, वाई की वैल्यू निकल गई, फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल तो है बिल्कुल। सभी ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिनट का समय आप सभी के पास। 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है, सही गलत अभी आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अभी जैसा भी आ रहा है, जिसका जैसा भी आ रहा है, बस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। और हाँ, नोटबुक तैयार रखना भी चेक करवाने के लिए। थोड़ी देर में जब पोल एंड होगा तो सभी की नोटबुक में देखूंगी। कर दिया मैम। ठीक है ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। और 19 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से करो जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है भाई, इतना समय तो लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। और इस क्लास के सारे क्वेश्चन पोल में ही है, तो आदत डाल लो। अभी भी अगर किसी ने बिना कॉपी पे सॉल्व करके इसका आंसर दिया है, बहुत गलत बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पोल में आएंगे, कब तक जो है वो तुक्का लगाओगे। 4-5 क्वेश्चन अब सीधा पोल में ही आने वाले हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस रख लो। 34 हो चुके हैं, और मैंने यहाँ से 10 सेकंड्स का वेट शुरू कर दिया। किसी का अगर नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, अपना आंसर चैट में दे देना, पर आज क्लास के लिए वेट जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 होल हो चुका है एंड। और देखते हैं फटाफट से इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल था, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो मैंने कहा था कि इसमें जो है वो y का विलोप कर दो। y का विलोप क्यों करना है? क्योंकि y के पास संख्या बराबर है और चिन्ह जो है वो पहले से ही अलग है। यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। x में x को जोड़ा तो ये बन गया 2x, और y से y कट गया, बराबर का निशान। 16 में 8 जोड़ा तो ये बन गया होगा आपका कितना, नहीं 24 आई थिंक, है ना, हाँ 24। और अब x की वैल्यू निकालो यहां से, तो x हमारे पास आ गया 24/2। तो 2 1 कम 2, 12 दूनी 24। तो यहां से हमें पता चल गई कि जो हमारा x है वो 12 के बराबर है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी समीकरण में आप x की वैल्यू को डाल दो। तो पहला समीकरण था x जमा y बराबर है 16। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम x की वैल्यू डाल दें, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 12, और y को अगर मैं यहाँ पे अकेला छोड़ू तो क्या होगा, 16 माइनस 12, और 16 में से अगर y को माइनस कर देते हैं, 12 को माइनस कर देते हैं, तो y आ जाएगा हमारे पास 4। तो y आ गया 4, x आ गया 12, और ये हमारा राइट आंसर हमें मिल गया। तो देखो मैंने तो इसको बिल्कुल चुटकियों में कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था ये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 11 बच्चों का सही है। लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। बच्चों किसी एक विधि को तो आपको सीखना ही पड़ेगा, या तो प्रतिस्थापन, या तो आप अपनी प्रतिस्थापन विधि स्ट्रॉन्ग करो, या तो विलोपन विधि स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम, उसमें आपके पास 2 समीकरण बन के आएंगे, और वो आपको हल करने के लिए या तो विलोपन चाहिए या तो प्रतिस्थापन चाहिए। तो किसी एक विधि को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ बिल्कुल फटाफट से, क्योंकि समय थोड़ा अभी कम है हमारे पास, तो बार बार शायद रिपीट ना हो पाए। देखो मैंने कहा कि y को हम यहाँ पे विलुप्त कर सकते हैं, y का विलोपन कर सकते हैं। क्यों हम y का विलोपन कर सकते हैं? क्योंकि y के पास संख्या जो है वो सेम है और साइन जो है वो अलग अलग है। हमने यही तो कहा ना, अगर किसी चीज को हमने 0 करना है तो संख्या बराबर होनी चाहिए और साइन अलग होने चाहिए। तो y के पास तो पहले से ऐसा था, तो हमने कहा चलो y का विलोप कर देते हैं, मतलब y को यहाँ से हटाते हैं। तो इसको बस हमने सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। तो हमने देखा कि x भी जमा का है, ये भी जमा का है, x में x जोड़ा तो 2x हो गया, y से y कट गया, क्योंकि एक जमा का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो कट गया, 0 आ गया। और 16 में 8 जोड़ा तो ये आ गया 24। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि 24 के बटे में 2 चला गया, 12 दूनी 24, ठीक है। और वहीं अगर हमने y की वैल्यू निकालनी थी तो हमने पहले समीकरण में डाल दी। पहला समीकरण है दूसरे समीकरण में डाल दी x जमा y बराबर में 16। तो हमने x की जगह पे लिख दिया 12, y को लिख दिया ऐसे का ऐसा, बराबर में इसके 16 था, y को अकेला छोड़ा तो 12 जो है वो बराबर है कि उस पार चला गया, इस पार जमा का था, उस पार गया तो माइनस का बन गया, माइनस का 12 बन गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 आ गई। 16 में से 12 गए तो 4 बचता है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी मतलब उतना है नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आने वाला एक और क्वेश्चन जो कि पोल रिजल्ट में आएगा, तो इसलिए उसको अच्छे से सुनना। पहले तो करना क्या है मैं बता दूंगी थोड़ा बहुत, फिर उसको अच्छे से करना, ठीक है। सवाल आप सभी के सामने ये है कि 3x जमा का 4y बराबर में है 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर में है 1। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, फिर से वही चीज यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर आप x का विलोप करना चाहोगे तो भाई संख्या अलग है ना। x के यहाँ पे आपको किसी तरह से 3 बनाना है, ठीक है। और अगर आप y का विलोप करना चाहते हो तो y में भी संख्या जो है वो अलग है, y को भी आपको 4 बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और साइन देखो तो y के साइन पहले से ही अलग है, तो इसमें भी कोशिश करना कि आप y का विलोप करो, आपको साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप y का विलोप करना चाहते हो तो समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करोगे कि y 4 बन जाए, ये सोचो, ठीक है। पहले सुन लो, अभी सॉल्व मत करो, नहीं तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा। पहले सुन लो पूरी बात। हाँ बोलो। मैम x को नहीं कर सकते समीकरण 2 में? कर सकते हो, पर फिर आपको साइन भी बदलने पड़ेंगे ना। अगर आप साइन बदलना नहीं चाहते तो फिर y को करो, अगर साइन बदलना चाहते हो तो फिर x को कर लो। अगर आपको x का विलोप करना है तो समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करो पूरे को, लेकिन अगर आपको y का विलोप करना है तो समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा करो पूरे को।
बस ये हिंट मैंने बता दिया। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन मन में उठेगा तो भाई पूछ लेना, मन के अंदर सवाल मत रखना, ठीक है। और आंसर इसका फिर से देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने वाला है। तब तक के लिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, और पोल हो चुका है ओपन। क्या हो गया बेटा? शशि कुछ कह रहे हो? मैम एक बार रिपीट कर दो, ये दूसरी से मैं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण है, हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण है। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही, कट कट के आ रही है बहुत। अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है शशि, बताओ आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार पर। अगर आप यहाँ पे x का विलोप करना चाहते हो, ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करो। अब 3 से गुणा करोगे तो भाई पूरे समीकरण को गुणा करना है, ठीक है। ओके ओके। और अगर इनके साइन भी अलग सेम है, इनके साइन भी आपको डिफरेंट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। अब इसका साइन चेंज करोगे तो सभी का साइन चेंज करना पड़ेगा x के केस में। लेकिन वही अगर आप y का विलोप करना चाहते हो तो समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा करो पूरे को, और इसमें साइन चेंज मत करना क्योंकि साइन पहले से ही अलग है। x का विलोप करोगे तब साइन बदलने हैं, लेकिन अगर नहीं करोगे तो y का करोगे तो साइन नहीं बदलने हैं। और ध्यान रखना इनको भी गुणा करना होता है, ऐसा मत सोचना कि एक्स वाई को गुणा कर दिया और हो गया, मतलब इसको भी गुणा करना पड़ेगा, एक को भी गुणा करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी है, अब बाकी खुद से करो, ठीक है। हाँ सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, बीच में कहीं फंस जाओ तो पूछ लेना मुझसे किसी जगह पे अटक जाओ तो पूछ लेना। फिर एक चर की वैल्यू एक बार मिल गई तो दूसरे की तो आराम से मिल जाएगी। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है हैंड रेज कर सकते हो। हाँ अभी हैंड रेज करो, ठीक है। ओके हिमांशु एंड निशा, हाँ अभी हैंड रेज करो बाकी बच्चे भी, क्योंकि पहले सभी के हैंड रेज थे ना। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए था। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करते रहो, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी आपको रूल्स बताए हैं उस हिसाब से अपना आंसर निकालने की कोशिश करो। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे। ओके जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। कर ठीक दिया मैम। है, और ये क्वेश्चन पोल रिजल्ट में भी आएगा, ठीक है। अभी मैं 2 मिनट और वेट करूंगी 45 तक, तब तक जिसका होता है ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा कि ये भी छोटा है, एक बार गुणा कर लिया फटाफट से, फिर तो बिल्कुल सिंपल है, पर जो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलो 46 तक वेट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 44 हो चुके हैं, 46 के बाद पोल को एंड करना हम स्टार्ट करेंगे। कर दिया मैम।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करते रहो। कर दिया मैं। ओके बेटा, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, आराम से कर लो क्योंकि अभी आपके पास पूरे 2 मिनट है। 46 के बाद मैं पोल को एंड करूंगी, उससे पहले अगर सबका हो जाएगा तो पहले एंड कर देंगे। तो 1 मिनट और है आप सभी के पास। ठीक है, मैम नोटबुक दिखानी है आपको? अभी तो नहीं, क्लास के एंड में दिखाना। ठीक है, क्लास के एंड में देखूंगी सभी बच्चों की नोटबुक, किसने कहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए, अभी 46 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। पहले तो देख लेते हैं 21 बच्चों ने आंसर किया, 9 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए, 11, 12 बच्चों ने कहा बी सी डी। तो देखते हैं अभी 11 बच्चों में से कोई सही है या फिर 9 बच्चे सही हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अगला पेज लिखते हैं। सवाल हमारे पास था 3x जमा का 4y बराबर में 10 और दूसरा हमारे पास था x माइनस वाई बराबर में 1। तो मैंने कहा भाई x का विलोप करोगे तो दो चीजें करनी पड़ेगी, संख्या भी बराबर करनी पड़ेगी और साइन भी उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन अगर y का विलोप करते हो तो आपको सिर्फ संख्या बराबर करनी है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको शायद मैं रिपीट ना कर पाऊं क्योंकि आगे एक और सवाल है पोल का। ठीक है, तो अच्छे से अभी के अभी सारे बच्चे सुन लो। मैंने यहाँ पे देखा कि y के केस में सिर्फ संख्या बराबर करनी है, साइन पहले से ही अलग है। तो मैंने y को चुना, तो इसके पास 4y है तो इसके पास भी 4y होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 की गुणा करवानी पड़ेगी। किससे? तो 4 से। तो मैंने 4 लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया और समीकरण नंबर 2 पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, x माइनस वाई बराबर है a। ठीक है, अब गुणा करते हैं। जब गुणा किया तो x बन गया 4x, माइनस का निशान, y बन गया 4y और 1 बन गया 4, क्योंकि 4 ने x से गुणा की 4x, 4 ने y से गुणा की माइनस 4y और 4 ने 1 से गुणा की तो 4। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए समीकरण नंबर 3। अब हमने समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 को हल करना है, क्योंकि इसके पास भी 4y है और इसके पास भी 4y है। तो हमने समीकरण नंबर 3 के नीचे लिख दिया समीकरण नंबर 1, 3x जमा का 4y बराबर में 10। अब क्योंकि यहाँ पे जो साइन है बच्चों वो पहले से ही चेंज थे, पहले से ही अलग थे, एक हमारा प्लस का है, दूसरा हमारा माइनस का है, तो हम चिन्हों को नहीं बदलेंगे। यहाँ पर 4x है, यहाँ पे 3x है, 4x भी जमा का 3x भी जमा का, तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। 4 में 3 जोड़ा तो 7x आता है, 4y और माइनस 4y और जमा 4y ये तो कट गए, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस कट गए, इसका तो विलोप हो गया। और हमारे पास आगे देखो तो 4 भी जमा का 10 भी जमा का, तो ये बन गया 14 और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गई 14/7। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, x हमारे पास आ गया 2 के बराबर। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 में x की वैल्यू को डालो। तो समीकरण नंबर 2 था x माइनस वाई बराबर में 1। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो ये आ गया x माइनस 2 बराबर में 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 3 आ रही है। बट से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई क्या, बताओ जरा। निकाल अच्छा, x की वैल्यू निकाली है,
तो कुछ ना गलत हो ही जाता है, पर हाँ ठीक है, आप पकड़ लेते हो उसको। x की वैल्यू 2 निकाली है, y की नहीं निकाली थी, y को ऐसे कैसे रखेंगे, एक ऐसे कैसा, ठीक है। अब y को, माइनस के y को यहीं पे छोड़ो। ये वाला कंसेप्ट भी हमने पिछले क्लासेस में इतनी बार किया है कि जब y के साथ माइनस लगा होता है तो उसको y के साथ ही रहने देते हैं, और ये 2 उठ के वहां चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे 1 था, 2 यहाँ पे जमा का है, 2 को वहां भेजा तो माइनस का बन गया, ये बच गया यहाँ पे माइनस वाई। 1 जमा का है, 2 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो इनको घटा दो, 2 में से 1 गया, 1 आ गया माइनस का। अब y भी माइनस का, 1 भी माइनस का, तो ये कट जाते हैं, तो यहां से हमें मिल गया y इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि x 2 के बराबर और y जो है वो 1 के बराबर, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अभी आपको शायद स्क्रीन नजर ना आए क्योंकि एक और सवाल हम पोल में करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो मैंने चैट ऑफ कर दी है क्योंकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। चलो, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास है x जमा y बराबर में 5, और ये आपके पास है 2x माइनस 3y बराबर में 4। फिर से यहाँ पर वही चीज हमें बार बार नजर आ रही है कि अगर x का विलोप करना है, अगर x का विलोप करना है तो हम क्या करेंगे, तो हमें जो है वो संख्या भी सेम करनी पड़ेगी और चिन्ह भी बदलने पड़ेंगे। पर वहीं पे अगर y का विलोप करना चाहोगे तो सिर्फ संख्या सेम करो, चिन्हों को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ शशि, कुछ कह रहे हो आप? मैम क्यों नहीं है चिन्हों को बदलने की जरूरत? चिन्हों को बदलने की जरूरत तब नहीं No, है ma'am. अगर y का विलोप करोगे। अगर y को सेम कर रहे हो, y का मतलब पहले समीकरण को अगर 3 से गुणा करवा रहे हो तो फिर साइन बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर x को हटाना चाहते हो, पहले समीकरण को अगर 2 से गुणा करने वाले हो तो साइन बदलने पड़ेंगे, ठीक है। चलो कोशिश करो और आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आ जाएगा। बिल्कुल जो सवाल हमने पीछे किया उसी की तरह सिमिलर है ये। 1 मिनट अभी, ठीक है। तो अभी आपके पास है पूरे 6 मिनट, क्योंकि 2 मिनट मुझे चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप 6 मिनट ले लो, ठीक है। 57, 6 नहीं, चलो थोड़ा कम 5 मिनट देते हैं। 7:57 तक सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद पोल को हम एंड करेंगे। और क्योंकि आप देख पा रहे हो सारी की सारी वैल्यूज बटे में आ रही हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपकी वैल्यू भी बटे में ही आएगी, ठीक है। अच्छे से हल करना। अभी रुको, अभी हैंड रेज मत करो, फिर मैं हैंड डाउन करती हूँ ना, फिर करना। प्रिया कुछ कह रहे हो आप? अच्छा आपका हो गया है, ठीक है। सभी ट्राई करते रहो। अगर थोड़ा ज्यादा समय भी चाहिए होगा तो मांग लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि समय मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा, पर क्लास को फिर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अभी आंसर दे चुके हैं प्रिया और प्रियंका, ठीक है। और रानी ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। हाँ कर लो, आराम से कर लो, सभी कोशिश करो, क्योंकि एक विधि तो बच्चों आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। फिर चाहे आप प्रतिस्थापन विधि स्ट्रॉन्ग कर लो या ये वाली विधि स्ट्रॉन्ग कर लो। प्रतिस्थापन थोड़ी सी टफ होती है, वो टफ नहीं कह सकते पर बहुत कंफ्यूज करने वाली होती है। विलोपन विधि थोड़ी आसान है, उससे कंपेयर करें तो बहुत आसान है विलोपन, तो इसलिए विलोपन विधि को स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है, ठीक है। आठ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ओके बेटा, ओके बच्चों, हाँ हैंड रेज कर लो भी जिसने भी कर लिया। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं,
वो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रिया, रानी, प्रियंका, हिमांशु, कर दिया निशा। मैम। ओके ओके शशि, ठीक है, हैंड रेज कर लो। अंजलि, शबनम, विनेश विनेश, इन सभी ने आंसर दे दिया है और बहुत से बच्चे भी रहते हैं। हाँ कर लो, सॉल्व कर लो अच्छे से। भावना ने भी आंसर कर लिया है, ठीक है। कर दिया मैम। ओके आरुषि। अच्छा काजल को अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आती क्या? पिछली क्लास में बात हुई थी इस बारे में, बट शायद मैं बात करना भूल गई थी। बात तो मैंने की थी यार। हाँ उन्होंने कहा था कि फोन नहीं है अभी। ठीक है ठीक है, चलो अभी 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ट्राई करो। क्लास में हमारे पास है 21 बच्चे, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसने आंसर कर लिया है अपने हैंड रेज कर लीजिए। हाथ का निशान बना होगा उस पर क्लिक करो, हैंड रेज हो जाएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि किसने आंसर नहीं किया है। ठीक है, ओके। मैम जिसने कर लिया वो। हाँ वो हैंड रेज, आपका हैंड रेज है, ठीक है। सोनिया, साधना, प्रियांशु, सलोनी, अनुष्का, आंसर दे दो बच्चों। चलो 1 मिनट आप सभी के पास और है। 57 के बाद हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साधा आपने आंसर दे दिया है? यस मैम। अच्छा ठीक है, हैंड रेज कर लो। सोनिया आपने आंसर दे दिया है? सोनिया आपको मेरी मैम आवाज आ हमारा रही तो होगी? रीज है। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। इस बार भी जो है वो बहुत से अलग अलग आंसर आए हैं, तो फटाफट से इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि आंसर जो है वो क्या आना चाहिए था। तो हमारे पास पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर में 5, और जो हमारे पास दूसरा है वो है 2x माइनस 3y बराबर है 4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आई कि हमने देखा कि अगर x का विलोप करना चाहेंगे तो संख्या भी सेम करनी पड़ेगी, चिन्हों को भी जो है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस y और माइनस 3y को सॉल्व करेंगे तो भी हमें ये सब करना मतलब तब हमें सिर्फ संख्या बराबर करनी है, चिन्ह जो है वो अपने अलग नहीं करने हैं। तो हमने समीकरण नंबर 1 में गुणा करवा दी 3 की, क्योंकि y वाली जगह पे मुझे 3 चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बराबर में 5 और इसकी गुणा करवा दी 3 के साथ। तो ये बन गया 3x जमा 3y बराबर है 15। ठीक है, इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 3, और ये था समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 में y वाली चीजें सेम है, तो इनको साथ में लिखेंगे। तो मैंने समीकरण नंबर 2 को इसके ठीक नीचे लिख दिया, 3x माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक दूसरे के नीचे लिख दिया। ठीक है, हाँ मैंने आपको कहा था उसके बाद क्लास ज्वाइन करने को, बट आपने कहा कि फोन ले लिया है ना, तो आपके पास फोन अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम ट्राई नहीं कर पाए। अभी क्लास में रुक जाना, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे।
तो 3x ये हमने कर लिया यहाँ पर। अब देखो हमने y का विलोप करना है, तो मैंने देखा कि x और x तो जमा के हैं, तो 3 में 3 जोड़ा तो भाई ये तो आ गया 6x, है ना, 3 में 3 जोड़ा तो ये तो आ गया 6x, और ये है प्लस का 3y, ये है माइनस का 3y, ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों कट गए तो y तो खत्म हो गया, y खत्म हो गया, बराबर का निशान लगा दिया, 15 में 4 जोड़ो कितना आएगा 19। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू है, फिर से कुछ गड़बड़ भाई, ये तो गड़बड़ ना, ये 2 था, सॉरी ये 2 था, ये 2x था, यहाँ पे 2x था, ये है 2x और ऊपर है 3, तो 3 में 2 जोड़ा तो 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो यहाँ पे आ गया 5x और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में डाल दो। समीकरण नंबर 1 था x प्लस y बराबर है 5, x की वैल्यू हमने निकाल दी है 19/5, y ऐसे का ऐसा 5 उधर। ठीक है, y को अकेला छोड़ेंगे अगर, तो ये क्या होगा, 5 यहाँ पर था, y के साथ 19/5 जो है वो जुड़ रहा है, या यूं कहें कि 19/5 के पास जो है वो जमा का निशान है, इसको उठा के अगर मैं उधर भेजूं तो ये वहां जाकर के माइनस करेगा। ठीक है, फिर से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5 5 25 माइनस का 19 और बटे में 5, एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व किया तो ऐसे हो गया। ठीक है, और इसके बाद जब इसको हमने और सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया y बराबर है कितना बताओ, 6/5। 6/5। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो x और y हमने निकाल लिया, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये हमने विलोपन विधि का इस्तेमाल करके इसको जो है वो इस तरह से सॉल्व किया। तो आपको बस ये देखना होता है कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। अगर x का विलोप कर रहे होते तो आपको साइन बदलने पड़ते। अब साइन बदलने में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जो है वो मैंने कहा कि y का ही विलोप करो, जिसमें आपको सिर्फ संख्या बराबर करनी थी और जो है वो साइन की चिंता नहीं करनी थी। ठीक है, चलिए ये था हमारा विलोपन विधि के बारे में। लेकिन अभी भी जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में रुको, मुझसे दोबारा पूछो, लेकिन जिनको समझ आ चुका है, सब कुछ क्लियर है, वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे आपका 4th चैप्टर। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।